हेलो मेडिकोज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट EDR-22 काउंसलिंग के स्टेट कोटा के सेकेंड राउंड अब सारे स्टेट खत्म हो चुके हैं 28 नवंबर को। तो अब समय है ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड का। ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है MCC की वेबसाइट पर 28 नवंबर से, जो कि 2 दिसंबर तक चलेगा। मॉपअप राउंड के अंदर बहुत सारी बातें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, जो कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड से बहुत अलग होती है। इस वीडियो में हम लोग यही बात डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें मॉपअप राउंड के खास ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। लेकिन इन सबसे पहले हम लोग मॉपअप राउंड का शेड्यूल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, लेकिन एक बार हम लोग उसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉपअप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो 28 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 28 नवंबर से, जो कि चलेगा 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर तक चलेगा, वो भी 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक ही चलेगा रजिस्ट्रेशन इसका। उसके बाद में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, उसका पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 28 तारीख को स्टार्ट हो चुकी है और पेमेंट फैसिलिटी रहेगी 2 दिसंबर तक 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के बारे में। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 29 नवंबर को। 29 नवंबर को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है चॉइस फिलिंग, और जो चॉइस लॉकिंग है वो होगी 2 दिसंबर को। यानी कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 29 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक, शाम को, रात को 11:55 तक। और वही आप चॉइस लॉकिंग जो है वो 2 तारीख को आप लोग कर सकते हैं, दोपहर के 3 बजे से लेके रात को 11:55 तक आपको चॉइस लॉकिंग करनी है। मान लो आपने चॉइस लॉकिंग नहीं करी है इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। और इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा 7 दिसंबर को, और रिपोर्टिंग है वो आपको करनी है 8 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक, यानी 5 दिन आपको मिलेंगे रिपोर्टिंग के लिए। शेड्यूल डिस्कशन के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है मॉपअप राउंड के दौरान। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस राउंड के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों को पिछले राउंड्स जो हुए हैं, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, उसको ध्यान में रखते हुए ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा। जैसे कि मान लो आप लोगों ने ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा 2 काउंसलिंग है, आप लोगों ने इनमें से फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड इसका भी हो गया है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड इसका भी हो गया है। ठीक है, इनमें से किसी भी काउंसलिंग में पार्ट लिया हो और आपको सीट मिल गई हो और आपने उसको ज्वाइन कर ली है, ठीक है, आप अगर किसी सीट को अभी आप होल्ड कर रहे हो इस टाइम, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने किसी भी सीट को आपने होल्ड कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई सीट मिली थी और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो आप अभी एलिजिबल है मॉपअप राउंड के लिए। और अगर मान लो आपको सीट मिली ही नहीं है, अगर आपको सीट मिली ही नहीं है, किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, तो भी आप एलिजिबल है। ऑल इंडिया कोटा का मतलब सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में जो सीट थी वही नहीं है, MCC की साइट पे जितनी भी काउंसलिंग हुई है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो जिपमेर हो, चाहे वो किसी भी टाइप की काउंसलिंग हुई है, MCC की साइट पे वो सारी काउंसलिंग है, उनको भी आपको काउंट करना है। मतलब अभी तक जितनी भी काउंसलिंग हुई है, किसी भी काउंसलिंग में अगर आपने सीट होल्ड कर रखी है अभी इस टाइम, तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट को यह डाउट है कि मान लो उन लोगों ने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में किसी में भी पार्ट नहीं लिया, अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं? तो बिल्कुल एलिजिबल है। वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मॉपअप राउंड का, और वो पूरी तरह से एलिजिबल है। तो आप समझ गए होंगे कि एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपके पास पहले से कोई भी सीट होल्ड नहीं है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने पहले से कोई सीट ले रखी है, उसको ज्वाइन कर रखी है, तो आप एलिजिबल नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड से डिफरेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली थी, तो आप लोग सेकेंड राउंड में उसका अपग्रेडेशन करवा सकते थे। लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली थी, तो आप उसका मॉपअप राउंड के अंदर अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है। उसी तरीके से था इस मॉपअप राउंड के अंदर एक स्पेशल जो आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको मान लो सेकेंड राउंड के अंदर कोई सीट मिली है और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो आप एलिजिबल हो मॉपअप राउंड के लिए। लेकिन अगर आपने मॉपअप राउंड में कोई सीट मिली और आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको ज्वाइन नहीं किया,
तो आप ये मत समझना कि आप अगले राउंड में एलिजिबल होंगे, नहीं। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, इस बार अगर आप मॉपअप राउंड की सीट लेते हो और उसको ज्वाइन नहीं करते हो, तब भी आप आगे की किसी भी राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते हो, और साथ में ही आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी आपको नहीं मिलेगा। मॉपअप राउंड के अंदर आप जो सिक्योरिटी अमाउंट दोगे वो आपको नहीं मिलेगा, और आपने अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया सीट को, और साथ में ही आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड को भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट ऐसी कंडीशन में आप अपने स्टेट का जो मॉपअप राउंड होगा उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर मान लो ऑल इंडिया कोटा की मॉपअप राउंड में सीट मिली और आपने उसको नहीं ज्वाइन किया है, तो आप ऑल इंडिया कोटा के जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें पार्ट नहीं ले सकते हो, लेकिन आप अपने स्टेट के मॉपअप राउंड में पार्ट ले सकते हो उस टाइम भी। हाँ, लेकिन आपको मॉपअप राउंड की जो सिक्योरिटी अमाउंट है ऑल इंडिया कोटा का, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस बात का खास ख्याल रख के, ध्यान में रखते हुए ही मॉपअप राउंड को करना, कि आपने अगर कोई सीट भरी है और अगर वो सीट मिल गई तो आप उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप स्टेट वैकेंसी में पार्ट नहीं ले सकते हो। इसलिए आप उन्हीं सीटों को भरना जो आप वास्तव में चाहते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि स्टेट वैकेंसी में पार्ट ले लोगे उसको छोड़ के भी, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको उसको सीट लेनी ही पड़ेगी। इसलिए आप इस पॉइंट को बहुत स्पेशली ध्यान रखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट के लिए, जो चाहते हैं कि मैं मान लो अगर उसको मॉपअप राउंड का कोई सीट नहीं मिलती है, उसको कोई चांस लग नहीं रहा है, लेकिन लगता है कि नहीं स्ट्रे वैकेंसी में हो सकता है कि उसको चांस मिल जाए, और उसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक चांस लेना चाहता है, तो उन लोगों के लिए खास इस बात को ध्यान रखना है कि स्ट्रे वैकेंसी के राउंड के अंदर वही स्टूडेंट पार्ट ले सकते हैं जो एमसीसी की फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में पार्ट लिया हो, जहां जिसने अभी तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक बार कर चुके हो, वही स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट ले सकते हो। और इनमें से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड में सीट नहीं मिली होगी जिसको भी, वही स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट ले सकता है। स्ट्रे वैकेंसी में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको अगर आप स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट लेना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों काउंसलिंग में से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड, इन तीनों काउंसलिंग में से किसी न किसी एक में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और साथ में ही चॉइस फिलिंग भी होनी चाहिए किसी न किसी राउंड में। अगर आपने चॉइस फिलिंग किसी भी राउंड में नहीं करी है, तो आप स्ट्रे वैकेंसी के अंदर तो भी पार्ट नहीं ले सकते हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग भी जरूरी है आपकी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये लास्ट राउंड है एमसीसी की ओर से, जिसमें आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप अगर आपने चॉइस फिलिंग करी है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है और चॉइस फिलिंग करी है, तभी आप स्ट्रे वैकेंसी के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और वो भी कंडीशन है कि आपको मॉपअप राउंड के अंदर या मॉपअप राउंड तक की जो काउंसलिंग है उसके अंदर किसी ने भी सीट नहीं मिली है। अगर सीट मिल गई, मान लो मॉपअप के अंदर भी सीट मिल गई, तो भी आप स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये लास्ट चांस मिला है कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ताकि आप स्ट्रे वैकेंसी के अंदर भी पार्ट ले सकते हैं। इस बारे में मैं ऑलरेडी बहुत ही पहले एक वीडियो अच्छे से बना चुका हूँ, डिटेल्ड वीडियो, सारे राउंड्स को अच्छे से उसमें समझाया है। उसकी लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में फिर से दे दूंगा। आप एक बार अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर उस वीडियो को वॉच कर लेना, ताकि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या रहता है, मॉपअप राउंड क्या रहता है, इन दोनों के बारे में और डिटेल में आपको समझ में आ सके। और साथ ही सेकेंड राउंड, एमसीसी की जो सेकेंड राउंड थी उसके अंदर क्या कट ऑफ रही है, अगर आपने उनको नहीं जाना है, अगर आपने उसकी वीडियो भी नहीं देखी है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।